ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा होगा, एक प्रश्न हम लोग लेकर आए हैं जिसमें ये एक्सरसाइज है 6 पॉइंट, कौन सा एक्सरसाइज है 6.3 से क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में दिया होगा कि अगर ABE और ACD एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, ABE, अब देखिए ABE कौन है बेटा, ABE। एक काम करिए, इस फिगर को अगर हम अलग बनाएं ऐसे, तो समथिंग ऐसा फिगर बनेगा। ये आपका A, ये आपका B और ये आपका बेटा A। इसके बाद क्या बोला ACD, ADC। अगर हम इसका रफ फिगर बनाएं, समथिंग फिगर ऐसा बनेगा। ये आपका ऊपर वाला A हो गया, नीचे वाला D हो गया और ये आपका C हो गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन में दिया गया कि ABE और ACD एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट कहने का मतलब क्या हो गया बेटा? कॉन्ग्रेंट कहने का मतलब ये एंगल इक्वल हो गया। फिर B के जैसा कौन है यहाँ बेटा? यहाँ B, यहाँ पे C इक्वल है और बचा हुआ D इक्वल है। इसके अलावा अगर कॉन्ग्रेंट बोला तो इसके अलावा ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये वाला साइड इक्वल एंगल के सामने है तो ये वाला साइड इक्वल होगा और ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। ठीक, समझ में आया? इतना कर लेने के बाद हमें क्या प्रूफ करना है? ADE। हमें प्रूफ करना है ADE, मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल। छोटा सा ट्रायंगल जो हमें प्रूफ करना है वो हमने इधर बना लिया। हमें क्या प्रूफ करना बेटा? A, D और E। साथ ही साथ हमें प्रूफ करना है बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। बड़ा वाला ट्रायंगल आपका ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको इक्विवेलेंट, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको क्या प्रूफ करना है बेटा? इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो चलिए आते हैं। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से अपने दिमाग पर जोर डालते हुए देखें, इन दोनों ट्रायंगल को अगर दिमाग पर जोर डालते हुए देखें तो हमें क्या मिल रहा है बेटा? हमें मिल रहा है ये और ये दोनों क्या बेटा? कॉमन है। बट ये दोनों ही, ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज, लेकिन ए एंगल क्या है बेटा? इस फिगर पे देखो, मेन फिगर ये कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A इक्वल है एंगल A इक्वल है एंगल B के। एंगल A एंगल B के इक्वल है। ठीक, किसी की कोई डाउट नहीं है। अब जहाँ तक हम, अब चूँकि हमारे पास देखो बेटा ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है तो उसका ज़रूर कोई यूज़ होगा। इस साइड में क्या बेटा? AD है, इस साइड में क्या है? AD है। अगर हम देखें तो AD जो है, अब हम इस ट्रायंगल बोले AD जो है आपका, इधर का साइड जो AD है, इधर के साइड AE के इक्वल है, इधर के साइड AE के इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? कि ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ACD के बारे में। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा, क्लास 9th में पढ़ा होगा। इसी तरह इस बड़े वाले साइड में कौन है बेटा? AB है। इस बड़े वाले साइड में क्या बेटा? पहले हमने AD लिया ना, इसका साइड, बड़ा वाला साइड कौन सा बेटा? इसमें यूज़ हो रहा है AC। तो हम ले लेंगे बेटा AC, और AC के जैसा उस ट्रायंगल में कौन इक्वल है बेटा? AC के जैसा इक्वल है बेटा AB। तो यहाँ पे हमने ले लिया AB। रीज़न वही सेम टू सेम, रीज़न में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा। अब देखिए, अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, ध्यान से, इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड कर दें। अगर ये दोनों बराबर हैं, जैसे देखिए 2 = 2, 5 = 5। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो 2/5 आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है और उन्हीं दोनों को डिवाइड भी कर देंगे तो आंसर तब भी इक्वल ही आना है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं AD अपॉन में AC, AD अपॉन में AC, और यहाँ क्या लिख सकते हैं? AE अपॉन में AB।
AD अपॉन में AC, यहाँ क्या लिख सकते हो बेटा AE अपॉन में AB। तो थोड़ा ध्यान से देखो इसको, इस स्टेटमेंट को देखो और इस स्टेटमेंट को देखो, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल मतलब हमें क्या मिल गया कि एक तो एंगल कॉमन, ऊपर से इस ट्रायंगल के AD के साथ AB का रेशियो, इस ट्रायंगल के साथ AB के साथ AC का रेशियो, ध्यान समझिएगा, ठीक। और इसके साथ किसका रेशियो, AB का रेशियो। आखिर रेशियो बराबर हुआ कि नहीं हुआ इसका इसके साथ। तो किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल हो जाए और उसके किसी दो साइड का रेशियो बराबर आ जाए, एक को तो एंगल इक्वल और उनके रेशियो बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका तो यही ना मतलब होगा कि ये दोनों ये तभी इक्वल हो सकते थे बाई, अगर हम बात करें SA क्राइटेरिया से, SA से द्वारा, अगर हम ऐसे द्वारा बात करें तो ऐसे द्वारा हमें क्या मिलेगा बेटा, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज का सिंबल क्या होता है बेटा, ऐसे, और ये आपका ABC समरूप त्रिभुज हो जाएगा। यही तो हमें प्रूफ करना था। समरूप त्रिभुज की खासियत यही होती है ना, अगर आपसे बोल रहा है कि समरूप त्रिभुज प्रूफ कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या है कि समरूप त्रिभुज की जो क्वालिटीज़ है वो इसमें हमको दिखानी होंगी। और समरूप त्रिभुज की खासियत क्या होती है, समरूप त्रिभुज की खासियत क्या होती है, उनका सभी एंगल बराबर होते हैं। यदि अगर सभी एंगल को बराबर ना कर सकें तो एंगल बराबर होता है और उनके साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए पिछले क्वेश्चन को आपने देख लिया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, सबसे पहले आपको एक ये फिगर आपके पास है, फिगर को आप एनालाइज कर लीजिए। इसमें आपका ABC बना है, उस पर इस तरह के क्रॉसिंग की गई है और ये दोनों P पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद इसमें दिया है जो AD की वैल्यू है, जो AD है वो CB पर परपेंडिकुलर 90 है, 90 का मतलब इधर भी 90 होगा। इसके बाद बोला है जो CE है वो इस पे AB पे 90 है और इसके आधार पर हमसे ये 4 बातें पूछ गया है। तो सबसे पहले पर आते हैं AEP। अब इसमें AEP कौन है भाई, तो इसमें अगर हम बात करें तो AEP इस ट्रायंगल, ये आपका ये ट्रायंगल हो गया, और क्या बोला है CDP मतलब ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो अगर इधर 90 तो इधर भी 90 होगा। तो देखो त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज PCD में, ठीक, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज PCD में अगर हम देखें तो इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो इस कोण का नाम होगा बेटा AEP, त्रिकोण APE बराबर कोण CPD। क्यों बराबर है बेटा, क्योंकि ये शीर्षा क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसके अलावा ये 90 और ये आपका 90, इस कोण का नाम क्या होगा बेटा AEP, इस कोण का नाम क्या होगा बेटा CDP। और किसी क्यों इक्वल है बेटा, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया गया है हमें, क्यों, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या होगा बाई, तो AA के कंडीशन से AA का अगर कंडीशन लें तो त्रिभुज AEP सिमिलर त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज PCD के बराबर होगा, ठीक। पहला वाला हमारा पार्ट प्रूफ हो गया। आपको पता है किसी भी त्रिभुज को सिमिलर करने के लिए 2 एंगल इक्वल हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। अगला है ADP, एक मिनट रुकता है कुछ, ABD इक्वल टू CBE। ABD तो A है, B है और D है। तो देखो बेटा ABD को हम एक अलग से रफली बनाते हैं। ABD ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका D है।
दूसरा त्रिभुज क्या बेटा, सी बी ई, सी बी ए। और दूसरा जो त्रिभुज है हमारा उसमें ये है, ये आपका ई है, ये आपका सी है और ये आपका बेटा बी है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में, इन दोनों में अगर हम बात करें, तो ध्यान से देखिए बेटा, इन दोनों में ये कोण जो है, देखो, चाहे आप त्रिभुज को ऐसे गिनिए, चाहे आप त्रिभुज को इस तरफ पर करिए, दोनों ही कंडीशन में आपको बी समान रूप से मिल रहा है। मतलब कोण बी इसका क्या बेटा, कॉमन है। तो हम लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी। साथ ही साथ इस वाले त्रिभुज में डी पर 90 डिग्री है, इस वाले त्रिभुज पे ई पे 90 डिग्री है। तो इस कोण का नाम क्या होगा, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर। इस वाले कोण का नाम क्या होगा, बी डी ए, और इस वाले कोण का नाम क्या होगा, सी ए सी ई बी। बी डी ए और सी ई बी आपस में क्या होगा बेटा, बराबर हो गए। बराबर होने के कारण ए के कारण दो एंगल प्रूफ हो गए। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई के बराबर हो जाएगा। ठीक, दूसरा पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, और आते हैं आपका थर्ड। थर्ड में कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए ई पी, इधर वाला। थर्ड में हमारे लिए ए ई पी काम करते अलग से बना लेते हैं। थर्ड में हमारा ए ई पी, ए ई पी, ए ई पी, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ई हो गया, ये हमारा पी हो गया। ए ई पी को किसके साथ बराबर करना बेटा, ए डी बी, ए डी बी, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका डी। थोड़ा सा गौर करिए ध्यान से, ये जो पी, जो यहाँ बीच में ही कहीं पी है ना, ये बीच में ही कहीं पी है, कहीं बीच में ही पी है ना, ऐसे ही जा रहा ना इस ट्रायंगल से होते हुए पी को क्रॉस लेते हुए जा रहा। मतलब ये कोण, चाहे आप इस पूरे ट्रायंगल को ऐसे बनाइए, चाहे आप इतना बनाइए, दोनों में आपको ये देखने को मिल जा रहा है। तो इसका मतलब पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में जब इन दोनों को ले लेंगे तो यह वाला कोण, इस कोण का नाम क्या बेटा, इस वाले कोण को अगर हम नाम देते, किसका पहले लिए हैं, तो इस वाले कोण को नाम देंगे तो क्या देंगे, अच्छा ए दोनों को ए ही दे, ए नहीं दे सकते क्योंकि देखिए ध्यान से, ए पूरा अगर होता तो ए दे देते, तो इसका नाम हो जाएगा ई ए पी, ई ए पी। अच्छा, ई ए पी और इस कोण का नाम क्या हो जाएगा बेटा, बी ए डी बराबर कोण बी ए डी। क्यों बराबर है, तो इसका नाम दे देंगे बेटा उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ। यहाँ पे भी लिखना चाहिए था हमको उभयनिष्ठ। इसके अलावा आप देखो ध्यान से, ई आपका 90 डिग्री है और डी भी आपका क्या बेटा 90 डिग्री है। तो हम सीधे लिख दे रहे हैं कोण ए, इधर वाले में क्या होगा ए ई, कोण ए ई पी बराबर होगा कोण ए डी बी, कितने के, ये बराबर होगा 90 के। जब ये बराबर होगा 90 के, ध्यान समझिएगा, जब ये बराबर हो गया 90 का, इसका मतलब त्रिभुज ए ई पी बराबर है त्रिभुज, सॉरी बराबर बोल रहा हूँ, समरूप है त्रिभुज ए बी ए डी बी के। ये हमारा तीसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब आइए चौथे भाग पर। चौथे भाग में आपको पी सी डी, चौथे भाग में आपको पी सी डी मतलब ये, चलिए चौथे भाग पर आइए। चौथे भाग में आपको चाहिए त्रिभुज पी सी डी तथा त्रिभुज बी ई सी। ठीक है, त्रिभुज पी सी डी
अब त्रिभुज अगर हम पी सी डी ले लेते हैं, ये ध्यान से पी सी डी, ये वाला त्रिभुज, इसको अलग से बना लेते हैं। ये आपका P, ये आपका C, ये आपका D। इसमें ये बेटा 90 डिग्री है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद बी ई सी मतलब ये वाला बड़ा वाला और ये वाला, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं कि नहीं हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, अब इसका एक आखिरी पार्ट है जो आप देखिए ध्यान से। इसके आखिरी में क्या दिया है, PCD है और BCE मतलब ये वाला है। अब यहीं से समझिए, ये वाला कोण कॉमन हो गया तो सीधे लिख दे रहे हैं कोण, इसके हिसाब से PCD बराबर कोण ECB या BEC, ठीक। इसके अलावा इसमें भी 90 डिग्री है और इसमें भी 90 डिग्री है, तो एंगल इसका नाम क्या होगा, PDC बराबर इक्वल एंगल CED कितने के बराबर होगा बेटा, 90 डिग्री के। जब ये दोनों आगे हमारे हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी ट्रायंगल क्या होगा बेटा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, आपने क्वेश्चन नंबर 7 को देखा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है ABC और ये आपका D, ABC और ये आपका बेटा D, ठीक। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज, ध्यान से कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है। मतलब इस भुजा को अगर आगे बढ़ाया जाए तो इस भुजा पर एक बिंदु E है, इस भुजा पर कोई बिंदु E है, ठीक है। BE एक बिंदु E है तथा BE, अब देखिए BE मतलब B से जाने वाली एक रेखा E, BE CD को F पर प्रोजेक्ट, मतलब ये जो CD है उसको कहाँ काटती है बेटा, F पर काटती है। यदि ऐसा है तो दिखाइए कि त्रिभुज, हमें दिखाना क्या है, मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज, ध्यान समझिएगा, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज, ध्यान समझिएगा, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE, त्रिभुज CF, त्रिभुज ABE CFB के बराबर है। मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का समरूप है। अब हमें दिया क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। चलिए अब आते उपपत्ति पर। अब अगर हम इसकी उत्पत्ति देखें तो यहाँ क्या है अपने पास बेटा, सबसे पहले अगर ये क्या है बेटा, कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज, जिस त्रिभुज को प्रूव करना है ABE तथा त्रिभुज BCF में। यदि हम इसमें ध्यान से देखें, ध्यान समझिएगा, अब देखिए बेटा, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की विपरीत कोण, विपरीत जो कोण होते हैं, विपरीत में पाए जाने वाले कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कोण A जो होगा वो कोण C के बराबर होगा, ये जो कोण A होगा वो कोण C के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विपरीत कोण क्या होते बेटा, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं।
बराबर होता है। इसके अलावा अगर ये एक समांतर लाइन है तो भले ये समांतर कितना भी बड़ा है समांतर ही रहेगा, और इस पर कोई लाइन ऐसे जाती है तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला कोण ये इस वाले कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण जिसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये भुजा समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समांतर ही। तो हम लिख सकते हैं कोण, इस कोण का नाम क्या होगा, CBF। पहले हमने क्या लिया, ABE ना, हाँ, तो AEB बराबर होगा कोण CBF के। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण। क्यों बराबर होगा बेटा, एकांतर कोण, एकांतर कोण के बराबर होगा। ठीक, और जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो अपने आप हम प्रूफ कर देते हैं कि त्रिभुज क्या बेटा, समरूप है। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज, नीचे लिख देते हैं, त्रिभुज AEB समरूप त्रिभुज BFCBF। ठीक है, कितना आसानी से होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग आगे पे के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, नोट कर लें।